बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 केस दर्ज हो चुके हैं। पहला केस हत्या से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा मामला है अपहरण से जुड़ा हुआ। शेख हसीना के खिलाफ 2 दिन में 2 केस ये जो दर्ज किए गए हैं, ये एक नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हत्या से जुड़े मामले में शेख हसीना के साथ साथ उनकी पार्टी आवामी लीग के कई नेताओं का भी नाम शामिल है। उन्हें आरोपी बनाया गया है और इनकी संख्या 6 बताई जा रही है। 19 जुलाई को ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में किराने की दुकान चलाने वाले अबू सईद की हत्या हो गई थी। उसकी हत्या छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई थी और यही शेख हसीना के लिए गले का फांस बन चुका है। वहीं अपहरण का मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील सोहेल राणा ने दर्ज कराया है। सोहेल राणा का आरोप है कि 10 फरवरी 2015 को उनका अपहरण किया गया था। अपहरण कर उन्हें टॉर्चर किया गया और अगस्त में छोड़ा गया। तो ये भी शेख हसीना के खिलाफ एक बड़ा आरोप है। एक के बाद एक केस दर्ज होने के बाद अब सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत पहुंच गई और तब से वो भारत में ही हैं। अब भारत के लिए मुश्किल कैसे हो सकती है, सबसे पहले समझिए। शेख हसीना का लंबे समय तक भारत में रहना बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है भारत के लिए। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि है, प्रत्यर्पण संधि। दोनों देशों के बीच जनवरी 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रत्यर्पण संधि के चलते बांग्लादेश की सरकार की मांग ये हो सकती है, आने वाले वक्त में वो ये मांग कर सकती है कि भारत शेख हसीना को गिरफ्तार करे और उन्हें सौंप दे ताकि मुकदमा चलाया जा सके। तो इस तरह भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार करने और उन्हें सौंपने की मांग पहले ही कर दी है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि भारत में कब तक शेख हसीना रहेंगी। तो माना यह जा रहा है कि शेख हसीना बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक भारत में नहीं रहेंगी। कम से कम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर वो रुकती हैं तो उनके प्रत्यर्पण की मांग तेज हो सकती है। वो एक ऐसे देश में, ऐसी स्थिति में जा सकती हैं जहां उनके प्रत्यर्पण की गुंजाइश कम हो या फिर ना के बराबर हो, यानी बांग्लादेश और उस देश के बीच किसी तरह की प्रत्यर्पण संधि ना हो। अगला सवाल, शेख हसीना के लिए भारत सेफ क्यों नहीं, सुरक्षित क्यों नहीं? फिलहाल तो शेख हसीना भारत में सेफ जगह पर मौजूद हैं अपनी बहन के साथ, लेकिन लंबे समय तक उनके लिए यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज होते जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार भारत पर उनको प्रत्यर्पित करने के लिए दबाव डाल सकती है, प्रेशर बना सकती है। दोनों के बीच प्रत्यर्पण संधि में ये प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ अपराध किया है, जिस तरह के आरोप जो हैं शेख हसीना पर लगे हैं, जिसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है, तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। ये दोनों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि है। अब सवाल अगला ये है कि ऐसे में भारत क्या कर सकता है अगर ऐसी मांग बांग्लादेश की तरफ से की जाती है। माना तो ये जा रहा है कि अगर इस तरह की मांग होती भी है तो भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आएगी, ये तो जग जाहिर है। अभी भी रिश्तों में थोड़ी ऊपर नीचे रिश्ते चल रहे हैं और इस कदम से खटास और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना भड़क सकती है। हालांकि भारत की नीति ये रही है कि वो इस तरह की नाराजगी को नजरअंदाज कर देता है और अपने हितों को वो सर्वोपरि रखता है, जो उसके लिए, उसकी जनता के लिए सही होता है। चीन की आपत्ति और 1962 की जंग के बावजूद भारत ने दशकों से दलाई लामा को शरण दे रखी है और इसी तरह 1992 से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद नजीबुल्लाह का परिवार भी भारत में ही रह रहा है। तो हो सकता है कि भारत इस तरह की मांग से साफ तौर पर इनकार कर दे, उसकी बांग्लादेश की ये मांग पूरी करने से। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।